नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ में दरोगा की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में तैनात पुलिस की खाकी वर्दी में छुपे हवस के भूखे भेड़िया एक दरोगा की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक घटना सामने आई। यहाँ इलाके की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि मदद की गुहार के बदले दरोगा उसे अपने कमरे में बुलाने का दबाव बनाने लगा और वॉइस मैसेज भेजने के साथ ही व्हाट्सएप पर उसके अश्लील वीडियो के लिंक भी भेजे। खाकी वर्दी पहने दरोगा की करतूत जब पीड़ित महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला सिपाही से की और महिला सिपाही को दरोगा की रिकॉर्डिंग सुनाई तो दरोगा इस बात पर आग बबूला हो गया और दरोगा महिला पुलिस लेकर उसके घर पहुंच गया। दरोगा द्वारा भेजी गई वॉइस रिकॉर्डिंग में महिला से बोला, कहाँ हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं अंदर आकर कुंडी बंद कर लूंगा। हालांकि इन वायरल ऑडियो की पुष्टि सी न्यूज़ भारत नहीं करता। ये ऑडियो क्लिप हरदुआगंज थाने में तैनात एक दरोगा की है। वही पति की तलाश कराने के लिए थाने पहुंची महिला पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा। महिला का आरोप है कि दरोगा ने खाकी वर्दी की आड़ में उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की है। पीड़ित महिला द्वारा दरोगा पर लगाए आरोप के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के उच्च अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ अतरौली सृजना सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कहाँ हो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। फिर कितने बजे मिलेगी बता तो दे कम से कम। आपका क्या नाम है? लता। लता। लता, आप कहाँ रहती हो? हरदुआगंज के पीछे बिजली घर के पास। कस्बा हरदुआगंज में बिजली घर के पीछे। तो आप कई दिन से थाने में चक्कर मार रही हैं। ये पिछले महीने से मैं देख रहा हूँ। क्या है मामला ये पूरा? मेरा पति चला गया था तो गुमशुद की रिपोर्ट करी थी। उसके बाद में दरोगा जी भी मेरे साथ कब की थी? 7 तारीख को। 7 कब? 7 इसी 7 के पिछले महीने? इसी साल पिछले महीने में मार्च में 7 मार्च में आपने गुमशुदगी लिखाई थी पति की, है ना? तो उसमें फिर क्या अभी पिछले दिनों ये दरोगा जी तुम्हारे घर पे गए थे या महिला पुलिस और उनको लेके अभी 3-4 दिन पहले क्या मामला था वो? ये मामला था, ये गंदी वीडियो देते थे, रिकॉर्डिंग भेजते थे, मेरे सामने गलत काम करने की सोचते थे। अपने रूम पे भी बुला रहे थे, मेरे रूम पे भी 2 बार गए हैं। अच्छा। हाँ, छेड़ी भी करिए रात के सम्मत में मेरे साथ। मैंने कही तुमने मजबूर होकर मेरे पति की नाजायज फायदा उठा रहे हैं मेरी इज्जत के साथ में। हाँ। मैं हल्ला मचा दूंगी, न करो हल्ला मचा के तेरी मदद नहीं कर दूंगा किसी को। अच्छा। हाँ, और न करे ऐसे मेरे पानी करवा दे तो मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। अच्छा। हाँ। ऐसे शब्द बोल रहे? ऐसे सब बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ जब ये कब की बातें हैं? ये 8-9 एक तो 9 तारीख की बात है, उसके बाद में 12 तारीख को आए थे। मार्च में? हाँ। अच्छा। एक 9 तारीख की है, एक 12 तारीख की है। 2 दिन मेरे कमरा पे गए हैं ये लोग। अच्छा, अब ये 2-3 दिन पहले क्या तारीख थी? 8 तारीख थी परसों। ये तो 8 अप्रैल को अब ये पूरा अमला लेके थाने वाले वहाँ तुम्हारे घर पे थे, वहाँ क्यों गए थे ये? वहाँ गए थे मेरा फ़ोन चलाने, इनकी वीडियो है मेरे पास में और रिकॉर्डिंग वगैरह गंदी वीडियो और वो है, इसलिए चलाने गए थे मेरे पति मारपीट करने और धमकी दे रहे थे अगर नहीं देगी तो जेल भेज देंगे, तू धंधा करती है वो करती है, मतलब ऐसे कहती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या नाम है दरोगा जी का जो ये सब कर रहे थे? दिनेश दरोगा। दिनेश दरोगा, यहाँ हरदुआगंज थाने में। हरदुआगंज थाने में। अच्छा अच्छा। तो इस मामले में एसओ साहब से कोई शिकायत हुई आपकी? अब क्या हो रहा है उसमें? अब ये कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई मत करे, हम तेरे पति को ला के दे देंगे, मतलब हम पे इंजाम मत ले रहे, हम तेरे कह रहे हैं अपनी गलती मानने और 5,000 रुपये ले ले, 10 ले ले, पर पैसा मेरा इंजाम मत लगा। अच्छा, तुमसे एक रिश्वत वाली भी बात चल रही थी थाने में कि गाड़ी लेके पिछले दिन तुम्हारे पति को, तो वो कितने रुपए तुमसे ले लिए थे? 4,500 रुपये। वो पैसे कहाँ से लाई आप? सोने के कुंडल मैंने गिरे में धरे थे 5,000 रुपये। अच्छा, तब इन्हें 4,500 रुपये किस काम? गाड़ी के लिए, भाड़े के नाम पे लिए? भाड़े के नाम पे लिए। 15,000 मांगे। कहाँ जाना था? सासनी? सासनी 15,000 मांगे थे, फिर 10,000 और बाद में मंगा रहे थे। मांग रहे थे या दिए हैं तुमने? दिए हैं तुमने? 10,000 नहीं दिए, मांग रहे थे। मैंने कह दिया हो जाएंगे तो दे दूंगी, नहीं तो अभी तो मेरे पास में है नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अब क्या चल रहा है इसमें तुम्हारे इसमें? अब कह रही हैं कि अब ऐसी कार्रवाई मत करें, ये तेरे पति को हम दोबारा लाएंगे ढूंढ के। अच्छा, अब पुलिस का बिहेवियर तुम्हारे प्रति कैसा है? आज ये तहरीर लेके आई हो अभी?
जानकारी चाहिए। पुलिस वाले आप बोल रहे हैं कि अब कोई हमारे ऊपर मत करे कार्रवाई, हम पति को ढूंढेंगे। तेरे पति को ढूंढ लाएंगे, जो हो गई गलती हो गई है। मैंने की गलती का तो अब इस मामले में तुम कोई आगे कार्रवाई करोगी? जो दरोगा जी जो है वो अगर मेरी मदद नहीं करेंगे, नहीं जाऊंगे तो मैं कार्रवाई चाहती करूँगी। नहीं, मदद क्या मदद? पति को ढूंढना? हाँ, पति को ढूंढना चाहती हूँ। इससे अलग जो तुम्हारे साथ किया उसमें भी कोई कार्रवाई चाहती हो? चाहती हूँ मैं कार्रवाई, तो कल किसी और के भी साथ में हो सकता है। चलिए कप्तान साहब या उनसे जो है शिकायत करोगे इसमें? हाँ हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ नगर सफाई मजदूर संघ के विजयी अध्यक्ष प्रदीप भंडारी और 3 बार के विजयी महामंत्री सुनील टुंडा भारी बहुमत से विजय हुए। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर सफाई मजदूर संघ नगर निगम अलीगढ़ के 5 बार के विजयी अध्यक्ष प्रदीप भंडारी एवं 3 बार के विजयी महामंत्री सुनील टुंडा ने भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। अध्यक्ष महामंत्री ने संयुक्त रूप से कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं मांगे यूनियन के लिए महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारी ने भरोसा जताकर अपना भरोसा दिया है, इस भरोसे को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं 25 अप्रैल को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सतीश गौतम सांसद अलीगढ़ को मुख्य अतिथि के रूप में एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनूप प्रधान वाल्मीकि, सांसद हथरस, प्रशांत सिंगल महापौर अलीगढ़, अनिल पराशर विधायक कोल, मुक्ता संजीव राजा शहर विधायक को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की गवाही का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में विनोद कुमार नगर आयुक्त, राकेश कुमार अपर नगर आयुक्त द्वारा अध्यक्ष महामंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रेस वार्ता में बिल्लू चौहान प्रदेश महामंत्री, आनंद शास्त्री प्रदेश उपाध्यक्ष, महेंद्र राठौर, राधेश्याम केला पूर्व अध्यक्ष, बबलू कमल आदि उपस्थित रहे। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की है, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का चुनाव 8 अप्रैल को हुआ था और उसमें बड़े निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हुई थी और उसमें महामंत्री पद पर सुनील टुंडा जी को विजयी तीसरी बार घोषित हुए और 5वीं बार मुझे सफाई कर्मचारियों ने वोट डाल करके मुझे अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताया। उस संबंध में आज प्रेस वार्ता की गई है और 8 तारीख को, ये 25 तारीख को हमारा शपथ समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे समस्त सफाई कर्मचारी, माताएं बहनें एवं नौजवान क्रांतिकारी साथी, वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी, राजनीति, तमाम उन सभी साथियों से एक अपील और अनुरोध करते हैं हम लोग कि वो 11 बजे हैबिटेट सेंटर पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और उसमें हमें अपना आशीर्वाद दें। देखिए, जो सफाई कर्मचारियों की समस्या है, जिस तरीके से उन्होंने हमें वोटिंग करके चुनाव जिताया है, उनके जो उनके काम हैं, क्योंकि वो जो काम है उन कामों पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके जो भी कर्मचारियों के काम रुके हुए उन कामों को पूरा किया जाए। ऐसा हम पूरा प्रयास करने का काम करेंगे। देखिए, सुकमा कंपनी का हम लगातार विरोध हमारा चल रहा है संगठन की ओर से। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर 2024 से और 30 दिसंबर तक 2024 तक हमारा 19 दिन आंदोलन चला, जिसमें हम सड़कों पर उतर के हमने सड़कों पर धरना दिया, A to Z कंपनी का घेराव किया, तमाम उनके अधिकारियों को घेराव किया, नगर निगम का घेराव किया और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि आज हमें एक सूचना मिली हमारे एक सफाई कर्मचारी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में विशेष समुदाय के जूस विक्रेताओं पर महिलाओं ने जूस में मिलावट के आरोप लगाए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ थाना काशी क्षेत्र के पास इलाका स्वर्ण जयंती नगर में विशेष समुदाय की कई सारी जूस की दुकान हैं व अन्य दुकानें हैं, जिसको लेकर एक महिला शाम को जूस पीने गई तो दुकानदार द्वारा उससे कुछ मिलावट की गई। महिला का कहना है कि उसमें पता नहीं टॉयलेट मिलाया जा रहा था या थूक, ये कह नहीं सकते, लेकिन महिला ने जूस में मिलाते हुए उसको देख लिया। उसके बाद दुकानदार से पूछने पर दुकानदार हक्का बक्का रह गया और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि दुकानदार अपना माल छोड़कर व दुकान छोड़कर भाग गया। कहा सुनी होने पर दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भैया क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ ये? आज जैसे कि ये स्वतंत्री राजेंद्र गेट पे जो जूस की दुकान है, एक महिला लगभग शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे अपने बेटे को जूस पिलाने आई थी और उसने देखा कि बेटे ने जूस पीने से मना कर दिया। खड़वा पर लगा, महिला ने बोला कि भैया इसको दूसरा बना के दीजिए।
उसने दूसरा नहीं बनाया, झुक के उसमें कुछ करने लग गया। तो महिला ने झुक के देखा तो वो हड़बड़ा गया थोड़ा सा, फिर चेंज करने का भी दूसरा दे। इतने में कुछ लोग आ रहे थे बड़े बुजुर्ग, तो लोगों ने पूछा क्या करता भाई तेरा, क्या बना के देता जिसमें क्या नाम है इस तरीके में। ना उसने अपना नाम बताया, ना उनकी आईडी बताई, और उनसे कहा सुनी हुई इस तरीके से। फिर वो अपना सामान तोड़ ताड़ के भाग के, इतनी बात खाली उसकी आईडी पता करने के लिए और उसका नाम जानने के लिए वीडियो लेके इतनी हुई थी। और उसने अपने पहचान छुपाई, बताया जा रहा है कि उसका नाम मोइन था। अब वो लगभग लोगों ने देखा, चश्मदीदों ने ये देखा कि वो अपने उसमें टॉयलेट में लाता था, कुछ ताक रहा था उसमें, मतलब पहले से भी काफ़ी शिकायतें आ रही थी। हम लोगों ने काफ़ी, हम यहाँ के निवासी हैं, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी दिन से शिकायतें आती हैं। और लगभग जब दोपहर को जब छुट्टी होती है स्कूलों की, तब वो उसी समय पे अपना मांस वाला बिरयानी वगैरह भी खाता है, उसी समय पे बच्चों को जूस भी देता था। ये भी शिकायतें पूछी है, तो उसका उससे पूछताछ की गई, तो उसके लिए वो उसके बचने के लिए वो आके आए। कितने टाइम से अपनी दुकान चल रही थी ये लगभग सर ये सालों होगी इसमें, तो 2-3 साल तो मैं देखता हुआ। विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। इसमें बात ये हुई थी, अभी ऑक्सीजन पार्क में एक मीटिंग रखी गई थी। पहलगांव में जो भी हादसा हुआ है उसको लेकर संघ परिवार ने एक मीटिंग रखी थी, तो वहाँ पे बातचीत चल रही थी। उसके बाद ये लोग आपस में आए इधर बातचीत करते हुए। मैं तो बीच में से अपने घर निकल गई थी, मैं भी थी उस मीटिंग में, लेकिन वहाँ पे इन लोगों को लगा होगा कि कुछ जूस वूस पी लेते हैं, गर्मी का मौसम है। जब यहाँ जूस पीने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि एक बॉटल निकाली इसने जूस में कुछ मिलाने के लिए। इनको शक हुआ कि इसमें क्या है, तो क्या है, तो वो एकदम से जैसे समझ गया कि भाई इस तरीके से आज तक किसी ने पूछा नहीं, ये पूछ रहे हैं, तो लेके अपने पैसे वैसे निकाल के काउंटर में से और तेजी से उछल के अपने काउंटर वगैरह सब डिस्ट्रॉय करके इधर उधर भाग लिया, वीडियो बना के ले गया है। इसके खिलाफ पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि ये कुछ गड़बड़ करता है। कुछ दिन पहले भी पुलिस आई थी, तब भी ये बात हुई थी कि भाई आप नीचे रख के क्यों मशीनों को बनाते हो, ऊपर मशीन रखो ऊपर में, ताकि सब लोग देख सकें आप क्या मिला रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसी बात पहले भी हुई थी। अब आज भी कुछ गड़बड़ कर रखा था। भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सभ्य हैं, जानकार हैं, जिनको भाई ये है कि हमें कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं खानी है या हमारी चीज़ में ना इस्तेमाल की जाए, उन्होंने पूछ लिया। बाकी तो ज़्यादातर लोग अंधे हैं, कानों के बहरे हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। ये दुकान को हो गए होंगे कम से कम 1.5 से 2 साल इसकी। 2 साल करीब हो गए इसकी दुकान को। इसकी शिकायत रही है पहले भी इस तरीके की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के हिंदूवादियों ने हिंदूवादी नेता ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर पाकिस्तान का अंतिम संस्कार किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के हिंदूवादियों ने हिंदूवादी नेता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर पाकिस्तान का अंतिम संस्कार किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सभी हिंदूवादी बन्ना देवी थाने के सामने नुमाइश मैदान में एकत्रित हुए और वहां से पाकिस्तान की शव यात्रा प्रारंभ कर जीटी रोड स्थित तहसील तिराहे पर पाकिस्तान की चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया। हिंदूवादी नेता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं का नृशंस हत्याएं की गई हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अलकायदा और टीआरएफ ने ली। इस अवसर पर ममता सिंह, भारती गौतम, पूजा सिंगर, सुगंधी वर्षनेई, राधा रानी, गरिमा राघव, आशीष चौहान, संजय सिंह, उमेश कुमार सिंह, जगमोहन मालवीय, दलवीर सिंह, भास्कर अग्रवाल, वीरू भदौरिया, गणेश चौहान सहित बड़ी संख्या में हिंदूवादी और युवा उपस्थित थे। गाँव में खेलन शेरवानी कहते हैं मुझे, और पहलगांव में ये जो हुआ है हमला, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हिंदुस्तान की अखंडता पे एक अटैक है। इसलिए हमारी भारत सरकार को इसका जवाब तत्काल पाकिस्तान को देना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को जो मरने वाले हैं उनकी आत्मा को शांति पहुँचे और ऐसे हमले आइंदा न हो। इसका घोर निंदा करता हूं मैं, और सर्व समाज 1,40,00,000 हिंदुस्तानियों की तरफ से इसकी मैं निंदा करता हूं। और ऐसे अगर हम इस तरीके से ऐसे हमलों को झेलते रहेंगे तो आगे इनके हौसले और बुलंद होंगे। लिहाजा इसका हमारी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हम सब एक हैं, साथ हैं। और इस तरीके से अगर ये आज 26 लोगों को मारा है, कल को इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। लिहाजा हम इन चीज़ को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा और हमेशा रहेगा। और एक दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और ऐसी चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करेगा जो कि यूनाइटेड नेशन नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान सुकून परस्त था
है और रहेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को इसका जवाब देना अति आवश्यक है। सभी निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह देखिए। एक तरफ तो जो है हमारे तथाकथित हमारी मोदी सरकार हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन 12-14 साल हो गए उनको काम अपने सत्ता में होते हुए, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई भलाई वाला काम नहीं किया। ना मंदिर छोड़े, ना उन्होंने मंदिर छोड़े तो अलग, जो तोड़े अलग उसके नाम पर। इसके अलावा मोदी की सौगात बांटी जा रही है, उन्हीं लोगों को सिर पे चढ़ाया जा रहा है जो पहले से ही हिंदुओं के हमेशा प्रबल विरोधी सैकड़ों सालों से रहे हैं। न मालूम कब ऐसे कानून बनेंगे कि भाई जो राष्ट्रवादी की बात करेगा वो राष्ट्र में रहेगा, जो राष्ट्र के खिलाफ है। अब कुरान ही अगर सिखा रही है उनको जिहाद करना, तो वो तो अपने धर्म पर चल रहे हैं। उन्होंने क्या गलत किया? यहाँ तो यूँ कहिए यहाँ सब नकली मुसलमान हैं, जिसकी वजह से हम लोग हिफाजत से सेफ हैं। अगर ये सब असली मुसलमान बन जाए तो ये हमेशा घात लगाए रहते बैठे। कुरान कह रही है सबको काटो मारो, हम तो सब इनके निशाने पर लगे हुए हैं ही हैं। पर ये हमारी सरकार नहीं समझती है, बाकी सब समझते हैं लोग। सरकार को नहीं पता कि ये घात क्यों लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको जिहाद तो कुरान सिखा रही है सबको। ये नकली मुसलमानों के कारण हम हिंदू बचे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ये मुसलमान है कहाँ? कौन लोग हैं वो? मुसलमान जो अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, कुरान पे ईमान रख रहा है, वो कहाँ थे मुसलमान? सबके तो दो 3 पहले वाली पुश्ते तो सब हिंदू ही थे। तो ये तो नकली मुसलमान है। अगर ये असली मुसलमान बन जाए, कुरान के ऊपर पूरा अमल कर लें और समझ जाए, तो हम सब हिंदू कत्ल कर देंगे। वो तो जो हमले कर रहे हैं वो असली मुसलमान है। और क्या वो कुरान को समझते हैं? वो जिहाद कर रहे हैं। अब ये कुरान को जानते नहीं है, इसलिए जिहाद नहीं कर रहे सब। जिस दिन सबके सब जिहाद पर उतर जाएंगे, अपनी कुरान को मानकर और असली मुसलमान बन जाएंगे, तो हिंदू और खतरे में है। मोदी जी सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब वाले तो खुद इस्लाम को ठुकरा रहे हैं, वहाँ पर इस्लाम को ठुकरा रहे हैं। वहाँ तो ओपन हो गया इकोनॉमी, वहाँ पर जो लेडीज़ के ऊपर जितने पाबंदियाँ थी वो सब खुल गई। लेकिन यहाँ हमारे एशिया में, हमारे हिंदुस्तान में खास तौर से, वो कहते हैं ना नया मुल्ला जो है प्याज ज़्यादा खाता है, भांग ज़्यादा देता है। तो यहाँ तो नए मुल्ले हैं ये दो पुश्तों के, तो ना ये हिंदू रहे ना मुसलमान बन पाए। क्या होना चाहिए? इनको एक्सपोज करना चाहिए कि कुरान क्या है, ताकि जो शरीफ लोग हों वो समझ लें कुरान क्या है, हमें मुसलमान रहना है या नहीं रहना है। ये अगर कुरान के ऊपर ही सीधा एक्सपोजर हो जाए तो फिर ये आधे से ज़्यादा मुसलमान रहेंगे ही नहीं, वो सब अपने आप। मेरा नाम राकेश कुमार रामसन। कोई सेना नहीं है मेरी सब सेना में हिंदू सेना है मेरी। जो भी हिंदू है वो मेरा भाई है। देखिए, कल जो पहलगांव में निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, उनको नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर, एक इरादे के साथ, एक उद्देश्य के साथ मारा गया कि हमें हिंदुओं को मारना है। उधर पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है मोहम्मद मुनीर करके है, वो भी यही बात वहाँ बैठ कर पाकिस्तान में बयान दे रहा है कि जो है जब से कश्मीर में धारा 370 हटाई है, 35 से हटाई है, तो अब तो हिंदुओं के साथ ऐसा ही किया जाएगा। वो इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहा है। तो मुनीर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ बैठ कर मुँह मत चलाए। अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तान में आकर दिखा दे। हिंदुस्तान का करोड़ों हिंदू युवा तुझे जवाब दे देगा, बिल्कुल तैयार बैठा है। और आज उसी के तहत आज हम लोगों ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली है और उसके शव यात्रा का अंतिम संस्कार किया है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल मर चुका है, उसकी सोच मर चुकी है। इसका परिणाम ये बहुत जल्दी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारा सरकार से यही मांग है कि सरकार जो पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त कदम उठाए और वहाँ जितने भी इस तरीके के मानसिकता वाले लोग बैठे हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, एक उद्देश्य के तहत उन सभी लोगों को सबक सिखाया जाए। उनका मतलब खून होना चाहिए। जी, ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सरकार द्वारा तहसील कोर्ट में फ्रंट ऑफिस लाने का अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया। देखिए पूरा मामला। अलीगढ़ सरकार द्वारा तहसील कोल में फ्रंट ऑफिस लाने का विरोध करते हुए अधिवक्ता विजय सिंह तेवतिया, बार अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह डाकरे, बार महासचिव एडवोकेट अनुज राघव, बार उपाध्यक्ष एडवोकेट भूप सिंह लोधी, संयुक्त सचिव एडवोकेट दीपक लोधी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट रमेश सिंह, एडवोकेट ऋतुराज भारती, एडवोकेट रक्षपाल सिंह राघव, एडवोकेट ललित गौतम, एडवोकेट रवि चौहान, एडवोकेट विनोद कुमार, एडवोकेट देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय, एडवोकेट रविंद्र पाल सिंह, एडवोकेट ओम प्रकाश, एडवोकेट किशन सिंह, एडवोकेट बबलू कुमार और अन्य अधिवक्तागण शामिल हुए। आपका
मैं तहसील बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट विजय सिंह तेवतिया जी। ये धरना जो वकीलों के पूरे रोड पर चल रहा है, धरना किस संबंध में चल रहा है? ये शासन स्तर से ये फ्रंट ऑफिस रजिस्ट्री कार्यालय खोला जा रहा है, जो सभी अधिवक्तागण, कातिबगण, स्टाफ मेंबर यानी कि तहसील के समस्त स्टाफ के लिए एक खतरनाक कुठाराघात बना हुआ है, जो हम सभी को लाचार और बेरोजगार करने वाला है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। शासन ने इतनी गलत रणनीति से तैयार कराया है जो हम सभी लोगों को बेरोजगार कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये न खुले और न किसे खुलने देंगे। हम तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक एक बंद नहीं हो जाता है, चाहे हमारी जान तक चली जाए, हम एक साथ रहेंगे। रमेश कुमार सिंह। क्या लेकर आप धरना दे रहे हैं, ये किस संबंध में? ये फ्रंट ऑफिस पर जा रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस में प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो काम करेंगी, यहाँ वकीलों का, कातिबों का सब काम खत्म हो जाएगा और पब्लिक से लूट खसोट बचाई जाएगी। और जो अभी तक बैनामे हो रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट आदमी आएंगे, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, पब्लिक का उत्पीड़न करेंगे। इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं पब्लिक के हित में, पब्लिक का अहित न हो। ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिले थे? आप रजिस्ट्रार से मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई सही आश्वासन नहीं दिया हमें। अच्छा, आप खंडन नहीं हुआ भाई साहब, 4-5 दिन नहीं, सही आश्वासन नहीं दिया उन्होंने कोई। तो आप इस धरने को कब तक जारी रखेंगे? जब तक ये फ्रंट ऑफिस वापस नहीं होता तब तक। आपने संबंध में जिला के अधिकारी से बात करनी, ज्ञापन दिया किसी को? ज्ञापन दे रहे हैं अभी, हम ज्ञापन दे रहे हैं अभी। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह धाकड़े कहते हैं मुझे, और एडवोकेट हूँ। और तहसील परिसर में आज जो धरना प्रदर्शन का कार्य चल रहा है, ये सरकार के द्वारा खोले जा रहे फ्रंट कार्यालय, फ्रंट ऑफिस रजिस्ट्री के लिए जो बाध्य हैं, वो उनको खोलने से हमारी तहसील में कार्यरत सभी वकील, कातिब, स्टाम्प मेंबर, टाइप, फोटोस्टेट, 1 से 11 लोगों के परिवार पलते हैं, उन सब पे, उनके परिवार के बच्चों पर भी रोटी देने की चलती क्या सरकार कटोरा हाथ में देने के लिए बाध्य है। इसलिए ऑफिस नहीं खुलना चाहिए। किस तरीके की आवाज आपके द्वारा उठाई जा रही है जी? किस तरीके की मांग की जा रही है आपके द्वारा? हमारे द्वारा जो मांग की जा रही है, ये फ्रंट ऑफिस ना खोला जाए। जैसे कार्य सुचारू चल रहे हैं, रजिस्ट्री कार्यालय जैसे अब तक करते चले आ रहे हैं, वो करना चाहिए। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे रणनीति है, अगर सरकार ने अगर हमारी ये फ्रंट कार्यालय खोलने से हमारी मना नहीं की, वो रुके नहीं, तो हमारा ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वकील और कातिब संघ हड़ताल पर चले जाएंगे। तब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जाहिर है 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से देश भर में गहरा आक्रोश है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह धर्म पूछकर हत्या करना घृणित है। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद इतनी बड़ी घटना होने पर जांच एजेंसियों पर सवाल भी उठाए गए। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान डीएस कॉलेज के सामने जीटी रोड पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल जैसे जम्मू कश्मीर के पलवा गांव में आतंकवादी हमला हुआ है और वहां धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, वहाँ ना तो किसी की जाति पूछी, ना किसी का मजहब, सीधे धर्म पूछ के गोली मारी गई है। तो जिस तरीके से वहाँ 26 से 28 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हैं, तो ऐसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, ऐसे आतंकवाद के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने अलीगढ़ महानगर के अंदर पुतला फूंका है, आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों का।
अंकुर, किस तरह का आपने प्रदर्शन किया, क्या किया? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने धर्म समाज महाविद्यालय पर आतंकवाद का एक पुतला फूंका है। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में कल आतंकवादियों ने एक निर्मम हत्या 28 से 28 लोगों की धर्म पूछकर कर दी गई। आज सवाल उठता है कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से सरकार लोगों से ये वादा कर रही थी कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना कश्मीर के अंदर हुई है। ये कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के कहीं ना कहीं खिलाफ है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद भी आतंकवादी इतनी बड़ी संख्या में कश्मीर के अंदर घुसे। इतनी बड़ी संख्या में एक पर्यटकों को जिस तरीके से धर्म पूछकर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। समुदाय विशेष के लोग कहते हैं कि आतंकवादियों की धर्म जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का धर्म होता है। कहीं ना कहीं साफ है कि आतंकवादियों का धर्म है। आज देखा जाए तो जितने भी लोगों ने उनको धर्म पूछकर मारा है, केवल और केवल वहाँ उस व्यक्ति से, एक विनय नाम के व्यक्ति से जिस प्रकार से कलमा पढ़ने के लिए उन्हें प्रेषित किया गया, लेकिन उस व्यक्ति पर कलमा नहीं पढ़ा गया। उसे समझ में आ गया कि ये हिंदू है, तो उसके माथे को, उसको बालों को पकड़ कर जिस तरीके से उसको गोली मारी, सरेआम वहाँ पे पहलगाम में दहशत फैलाने का काम आतंकवादियों ने किया है। इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार को कड़े सख्त अपनाने चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरीके की घटना कश्मीर के अंदर ना हो सके। आज आपने क्या किया? आज विद्यार्थी परिषद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। मांग करी है कि इस तरीके की घटना आगे भविष्य में कभी होना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव बैलोट में बिना अनुमति के सरकारी भूमि में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव बैलोट में बिना अनुमति के सरकारी भूमि में अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली फोर्स के साथ साथ PAC बल मौके पर पहुंची और अंबेडकर की मूर्ति को हटवाया। जहां समुदाय विशेष ने अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर विरोध किया। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के गाँव बैलोट को छावनी बनाया और सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। सर, यह कोई मूर्ति लगाने का मामला है सरकारी जमीन में, क्या है पूरा मामला सर? यहाँ गांव के कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक जगह पर कोई मूर्ति रखने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही ये सूचना मिली, हम सारे लोग आए, गांव में बैठ के वार्ता की गई और वार्ता करने के बाद आपसी सहमति से ये तय हुआ कि गांव का माहौल न खराब किया जाए, क्योंकि शासनादेश है कि अगर कोई मूर्ति सार्वजनिक जगह पर लगाई जाएगी तो उसकी पहले से परमिशन लेनी है। तो इस तरीके की कोई परमिशन ना लेकर के मूर्ति का लगाने का कार्य किया जा रहा था। तो फिलहाल गांव में शांति है और आपसी सहमति से, वार्ता से जो विवाद होने की संभावना थी उसको खत्म कर दिया गया है। सर, सूचना मिली कि पुलिस के हाथापाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई गलत न्यूज़ है। बात को लेकर कोई मामला था, क्या मामला था? देखिए, थाना क्षेत्र जो इगलास के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बेलोट, वहाँ पर एक मूर्ति स्थापना को लेकर एक प्रकरण था, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा दी गई थी। जब सूचना मिली तो मौके पर थाना की फोर्स, मैं स्वयं मौके पर गया, तो वहाँ पर लोगों से बातचीत करके लोगों को बताया और लोगों से जब बात करी तो लोगों को भी समझ में आया और उन्हीं के सहयोग से उस मूर्ति को हमने वहाँ से हटवाया और उन्हीं लोगों का सहयोग रहा। उन लोगों ने सर विरोध किया था? सर नहीं, किसी प्रकार का विरोध नहीं करा था। जब हमने उनको बताया कि देखिए ये शासनादेश है, इस शासनादेश में बिना किसी शासन की अनुमति से किसी भी महापुरुष या किसी और की मूर्ति नहीं लगाई जाती, उसके लिए शासन की अनुमति लेना जरूरी होता था। उनको समझाया गया तो फिर वो समझ गए। सर, क्या सरकारी भूमि पर लगा रहे थे वो लोग? जी, ये अभी जो प्रकरण है ये बता रहे हैं कि ग्राम सभा की जो जमीन है उस पे ये मूर्ति स्थापित की गई थी। कैसी व्यवस्था है सर? अभी यहाँ पे शांति व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और मौके पर हमारी फोर्स भी उपस्थित रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।